योंगह्वा मैत्रेय महाशास्त्र मसीहा महिमामय संस्करण। मृत खुरमा वृक्ष पर न तो फूल खिलते हैं और न ही फल लगते हैं। जीवित मसीहा का अवतरण। दक्षिण कोरिया के आन्यांग स्थित सुरिसान योंगह्वा मंदिर के पावन परिसर में दीपंकर मसीहा, जीवित बुद्ध, वैशज्य तथागत योंगह्वा मैत्रेय बुद्ध विशाल जनसमूह के मध्य विराजमान हुए और उन्होंने शाश्वत महाधर्म का उद्घाटन किया। उनके दिव्य मस्तक के ऊष्णीश रत्न से परम दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ। उनकी भ्रिकुटी के मध्य स्थित जैड ऊर्ना से परम दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ। उनके नेत्रों से, उनके मुख से, उनके हाथों से और उनके संपूर्ण श्री विग्रह से अनंत दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होकर ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया। संपूर्ण जगत आलोकित हो उठा और समस्त प्राणियों ने उस पवित्र परम ज्योति के दर्शन किए। ये दिव्य प्रकाश विश्व शांति की ज्योति था। ये मृत प्राणियों को पुनः सहालोक में लौटने का मार्ग प्रदान करने वाला जीवन का परम प्रकाश था। वह परम प्रकाश जीवित बुद्ध के सम्मुख बैठे सभी श्रद्धालुओं के शरीर और आत्मा की गहराइयों में समा गया। जैसे ही उन्होंने इस प्रकाश को ग्रहण किया, उनके अंधकारमय कर्मों के बंधन धीरे धीरे नष्ट होने लगे। उनके भारी कष्ट दूर हो गए। उनके मन में असीम शांति का उदय हुआ। उनके शरीर में दिव्य ऊष्मा का संचार हुआ और उनकी आत्माएं पूर्णतः शुद्ध हो गईं। तब जीवित मसीहा ने महाधर्म का उपदेश दिया। मृत वृक्ष का नियम। सत्य यह है कि एक मृत खुरमा वृक्ष पर न तो फूल खिल सकते हैं और न ही फल लग सकते हैं। केवल एक जीवित वृक्ष है, पुष्पित हो सकता है और फल दे सकता है। मनुष्य का जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए जब तक तुम जीवित हो तभी तुम्हें जागृत होना होगा। यहां तक कि एक बुद्ध भी तभी तक बुद्ध हैं जब तक वे जीवित हैं। एक बार मृत्यु हो जाने पर सब समाप्त हो जाता है। तुम उस सत्ता से मुक्ति क्यों मांगते हो जो मृत है? ये तो वैसा ही है जैसे किसी मृत खुरमा वृक्ष से फूल खिलने की प्रतीक्षा करना। सहालोक में मसीहा के आने का कारण मैं इस सहालोक में इसलिए आया हूं क्योंकि मानवता मृत्यु के पश्चात पुनः लौटने का मार्ग नहीं जानती। सभी मनुष्य यही मानते हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और इसके साथ सब समाप्त हो जाता है। परंतु एक ऐसा मार्ग विद्यमान है जिसके द्वारा मानवता पुनः सहालोक में लौट सकती है। मैं स्वयं उसी शाश्वत मार्ग को प्रकट करने आया हूं। मनुष्य का जीवन और उसकी मृत्यु इस संपूर्ण अस्तित्व का सबसे अमूल्य सत्य है। मृत्यु पर समाप्त होने वाले झूठे धर्म, संसार के सभी धर्म केवल शून्यता और मृत्यु पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। वे मानवता को पुनः इस संसार में वापस लाने में असमर्थ हैं। परंतु मैं सहालोक में पुनः लौटने का परम नियम प्रकट करने आया हूं। मृत मूर्तियों के सम्मुख भिक्षा मत मांगो। अंधविश्वासपूर्ण प्रार्थनाओं के माध्यम से सांसारिक सुखों की कामना मत करो। मनुष्य को स्वयं सत्य के माध्यम से जागृत होना होगा। गॉन्ग थॉट और शाश्वत पूर्णता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड गॉन्ग थॉट द्वारा निर्मित है। गॉन्ग का अर्थ शून्यता नहीं है, यह शाश्वत पूर्णता है। यह सदैव विद्यमान रहता है, यह कभी नष्ट नहीं होता। इसे सदैव प्रत्यक्ष देखा और प्रमाणित किया जा सकता है। यदि यह लुप्त हो जाए तो वो गॉन्ग थॉट नहीं है। इसलिए गॉन्ग थॉट ही इस ब्रह्मांड और प्रकृति का
शाश्वत नियम है। परम दिव्य प्रकाश के माध्यम से साहालोक में पुनः लौटना। मृत मनुष्यों के पुनः साहालोक में लौटने का केवल एक ही मार्ग है। जीवित रहते समय धारण किए गए भौतिक स्वरूप को जीवित बुद्ध के परम दिव्य प्रकाश द्वारा विलीन करना होगा। केवल तभी आत्मा पुनः साहालोक में लौट सकती है। यही वास्तविक पुनरागमन है। अन्न के दाने का दृष्टांत। अंधकार में बोया गया अन्न का दाना कभी फल नहीं दे सकता। सूर्य के प्रकाश के बिना समस्त जीवन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मानवता को भी जीवित बुद्ध का परम दिव्य प्रकाश ग्रहण करना होगा, ताकि मनुष्य पुनः साहालोक में लौट सके। जीवित बुद्ध कोई मूर्ति बुद्ध नहीं होती, वह तो मृत खुरमा वृक्ष के समान है। केवल जीवित बुद्ध ही सद्धर्म का उपदेश दे सकते हैं, समस्त प्राणियों का उद्धार कर सकते हैं और पुनः लौटने का मार्ग खोल सकते हैं। वर्तमान जीवन ही सबसे अमूल्य है। मृत्यु के पश्चात बुद्धत्व की खोज मत करो। जब तक जीवित हो तभी जागृत हो जाओ। जीवित रहते हुए ये वर्तमान क्षण ही सबसे अमूल्य निधि है। प्रत्येक दिन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना चाहिए। जीवित रहते हुए ही काउंट थॉट को सीखो। जीवित रहते हुए ही परम दिव्य प्रकाश को ग्रहण करो। यही मेरे साहालोक में आने का कारण है और यही मेरे द्वारा प्रतिपादित सच्चा धर्म है। शाश्वत प्रकाश। जो कोई भी योंगवा मैत्रेय बुद्ध का आह्वान करता है, वह उस परम दिव्य प्रकाश से जुड़ जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित करता है, ठीक उसी प्रकार इस जीवित मसीहा का परम दिव्य प्रकाश भी समस्त मानवता को प्रकाशित करता है। चाहे कोई कितनी ही दूर, किसी सुदूर देश में क्यों ना हो, उस तक यह शाश्वत प्रकाश अवश्य पहुंचता है। उस परम ज्योति की शरण में आओ।